औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हैदर शहजाद और आप देख रहे होंगे सर। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इंटरव्यू के लिहाज से बहुत ही अहम टिप्स देने जा रहे हैं। अगर आप इन टिप्स की प्रैक्टिस कर लेते तो आप हर किस्म का इंटरव्यू आसानी से क्लियर कर लेंगे। इस इंटरव्यू की सीरीज़ में हम टिप्स के अलावा PMA लॉन्ग कोर्स 148 के इनिशियल इंटरव्यू के एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिनकी मदद से आप अपने इंटरव्यू के दौरान किसी भी किस्म की परेशानी से बच जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इस सीरीज़ की तमाम वीडियोज़ को बआसानी देख सकें और अच्छी तैयारी के साथ अपनी इंटरव्यू को क्लियर कर सकें। वीडियो की तरफ जाने से पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका इंटरव्यू लेता कौन है। आपका इंटरव्यू 3 बंदे लेते हैं, जिनमें एक मेजर, ब्रिगेडियर और तीसरा लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। मेजर आपको साइकोलॉजी तौर पे चेक करता है, आप चलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, जवाब ना आने की सूरत में आपका रिएक्शन क्या होता है, जवाब आने की सूरत में आपका रिएक्शन क्या होता है। जबकि ब्रिगेडियर और कर्नल आपसे सवालात करते हैं, आपसे ज़्यादा बेसिक सवालात पूछे जाते हैं, जिनका असल मकसद आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाना होता है, ना कि आपका नॉलेज चेक करना। अगर आप जवाब गलत भी देते हैं तो इससे कोई बड़ा इशू नहीं होता, आप सॉरी सर कह सकते हैं, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ मत होने दें। नंबर 2 पे जो टिप्स है वो ड्रेसिंग के हवाले से है। आप वेल ड्रेस होके जाएं, आपकी ड्रेसिंग जितना हो सके सिंपल होनी चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या पहना हुआ है, मतलब आपने पैंट कोट पहना हुआ है, शलवार कमीज पहना हुआ है, लेकिन जो भी पहना हो आपकी कलरिंग बेस्ट हो, आपकी पर्सनैलिटी से आपकी कलरिंग मैच कर रही हो। ज़्यादा शौक कलर मत पहन के जाएं, आपकी ड्रेसिंग सिंपल होनी चाहिए। शलवार कमीज़ के साथ कोट या वास्कोट भी पहन के जा सकते हैं, 2 पीस और 3 पीस भी पहन के जा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को वो शो कर रहे हो जो भी आप पहन के जाएं। ये भी नहीं कि आप इस तरह तैयार होकर चले जाएं जिस तरह किसी वलीमा में या शादी में जा रहे होते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पर बात करते हैं जी कि आपने इंटर किस तरह होना है। आपने इजाज़त लेकर आस्था से इंटर होना है और चेयर के साथ बिल्कुल थोड़े से फासले पे बैक साइड पे आकर खड़े हो जाना है। बिल्कुल बैक पे भी नहीं खड़े होना और बिल्कुल साथ भी नहीं होना चाहिए। और बैठने की इजाज़त मांगे, इजाज़त मिलने पर बैठ जाएं और बैठें बिल्कुल इस तरह के, ना ही चेयर के आपको बिल्कुल बैक साइड पे लगे हों और ना ही आगे झुक के बैठना है। अगर आपके सामने टेबल है तो उस पर हाथ रख के नहीं बैठना। अगर टेबल नहीं भी है तो काफ़ी बच्चे अपने हाथों में हाथ डाल के जनाब गर्दन झुका के बैठ जाते हैं, तो इस तरह भी आपने नहीं बैठना। उसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेशन की। किसी भी शोबा में कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो आपने अपनी कम्युनिकेशन किस तरह बेटर करनी है। तो आपने ना ज़्यादा उनके साथ तेज़ तेज़ बोलना है और ना ही बिल्कुल आस्ता बोलना है, लेकिन मध्यम बोलना है और रुक रुक के बोलना है। उसने आपसे पूछा है जी इंट्रोडक्शन दे, तो आप एक बार शुरू ही हो जाएं कि मैं 3 तरीक़ों पैदा हुआ, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, करते करते आज के दिन तक आप पूरी हिस्ट्री अपनी बता दें। इस तरह एक बार शुरू ही नहीं हो जाना, बात अपनी मुख्तसर करनी है, छोटी करनी है और बिल्कुल आस्ता भी नहीं बोलना है कि उनको समझ ही ना आए। आपका लहजा मध्यम हो, लेकिन आपकी आवाज़ इतनी हो, आपकी आवाज़ का लेवल इतना हो कि उनको आसानी से सुन सके और वो इजीली समझ सकें कि आप क्या कह रहे हैं। तो अपने लहजे को मध्यम रखें, लेकिन अपने आवाज़ के लेवल को बुलंद रखें। उसके बाद बात करते हैं जी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आपसे सबसे पहले पूछा जाता है कि आपका इंट्रोडक्शन। तो आपने अपने इंट्रोडक्शन को बिल्कुल सादा देना है, क्योंकि आप शुरू से इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं। आप ये बड़े फ़ख्र से बताते हैं मैट्रिक, FSC, कई लोग वहाँ पे BSc वाले होते हैं, कई लोग MSc वाले भी होते हैं, इंग्लिश की बुकें पढ़ी हैं, लेकिन आपको इतनी इंग्लिश नहीं आती कि आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे सकें। तो ये डिपेंड भी करता है। मेरी तरफ से भी आपको सजेशन है कि आप इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दें। आपके इंट्रोडक्शन से भी वो काफ़ी हद तक आपकी बोलचाल का अंदाज़ा लगा लेते हैं, मिजाज का, कॉन्फिडेंस का, और काफ़ी हद तक आपकी पर्सनैलिटी का भी अंदाज़ा वो लगा लेते हैं। और इंट्रोडक्शन में भी आपने वही पीछे वाली बात दोबारा रिपीट करने लगा हूँ कि एक बार शुरू ही नहीं हो जाना था। मैंने यही सिर्फ सिंपली नाम बताना है, अपना फादर नेम बताना है, एज, एजुकेशन बतानी है, और जो अभी आप कर रहे हैं वो आपने बताना है। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, आर्मी में, एयरफोर्स में, जो भी है वो आपने बताना है सिंपली। जब आप फिज़िकल मेडिकल देने जाते हैं तो आपको एक इंटरव्यू फॉर्म दिया जाता है, जिस पे बच्चे एक दूसरे का देख के हॉबीज़ लिख लेते हैं, इंटरेस्ट एक दूसरे का देख के लिख लेते हैं कि उसने गार्डनिंग लिखा हुआ है, उसने क्रिकेट लिखा हुआ है, उसने फुटबॉल लिखा हुआ है, उधर से देख के लिख लिया।
तो आपने इस तरह नहीं करना है, एक दूसरे का देख के इंटरव्यू फॉर्म पे नहीं लिख देना, क्योंकि जो आपके इंटरव्यू फॉर्म पे आपने इंटरेस्ट लिखे होंगे, आपने हॉबी लिखी होगी, उसके रिलेटेड ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो आपने अपनी रियल इंटरेस्ट और रियल हॉबीज़ लिखनी है। अब आपने क्रिकेट लिखा हुआ है देख के किसी का, लेकिन आपको पता ही नहीं है एक ओवर में कितनी बॉल्स होती हैं, मतलब कि बॉल्स तो एक ही होती है लेकिन 6 बार करवाई जाती है। तो क्या आप अपना इंटरेस्ट लिखे लेकिन उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पता है, इससे भी वो आपकी काफ़ी हद तक पर्सनैलिटी और मिजाज का अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगला जो सवाल पूछा जाता है जी, फैमिली बैकग्राउंड के रिलेटिव पूछा जाता है कि आप कितने बहन भाई हैं, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, सबसे बड़े भाई और सबसे छोटे भाई में कितना उम्र का डिफरेंस है। बहन भाई की उम्र पूछी जा सकती है। उसके बाद वालिदैन की शादी की डेट पूछी जा सकती है, किस साल में हुई। पहले भाई की उम्र का पूछा जा सकता है, सबसे छोटे की पूछा जा सकता है। उसके बाद आपकी कास्ट, सब कास्ट वगैरह पूछी जा सकती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी, आप पाक आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं। तो इसकी वजह कोई भी हो सकती है, इसका बेस्ट जवाब आप खुद दे सकते हैं। आपको पता होगा कि आपने ज्वाइन क्यों करनी है, और वो आपसे पूछ लेते हैं कि इसी रैंक का आपने इंतखाब क्यों किया। आपने पीएमए लॉन्ग कोर्स में ये अफसर का जो रैंक है इसी के लिए अप्लाई क्यों किया। आपने स्पाई के लिए भी अप्लाई कर सकते, किसी और रैंक के लिए अप्लाई कर सकते, इसी रैंक में आप इंटरेस्टेड क्यों है। तो इस सवाल के दौरान आपने कंफ्यूज नहीं होना, रिलैक्स होकर आपने जवाब देना है और इसकी प्रैक्टिस करके जाएँ कि आप ज्वाइन करना क्यों चाहते हैं। उसके बाद आपसे जनरल नॉलेज के कुछ सवाल पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज में आसान सवाल पूछे जाते हैं, हो सकता है कि कुछ मुश्किल भी पूछे जाएँ, लेकिन उन मुश्किल सवाल का असल मकसद जवाब ना आने की सूरत में आपका रिएक्शन और कॉन्फिडेंस चेक करना होता है। जवाब ना आए तो सिंपली सॉरी सर कह दें, ना कि सोचने बैठ जाएं, अपनी तरफ से अंदाज़े लगाने बैठ जाएं, बिल्कुल खामोश हो जाएं। थोड़ा सोचें, सवाल को समझें, अगर नहीं आ रहा तो सिंपली सॉरी सर कह दें। अंदाज़े नहीं लगाने कि सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस तरह है, ये है, वो है। या दूसरी सूरत कि आप बिल्कुल खामोश होकर बैठते हैं गर्दन झुका के। और जनरल नॉलेज में आपसे ज़्यादातर रिवर्स के रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, करेंसी, कैपिटल्स, प्रेसिडेंट, बैटल ऑफ इस्लाम, ठीक है जी। जनरल नॉलेज अबाउट पाकिस्तान मीन्स के पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है। उसके बाद पाकिस्तान के नेशनल थिंग्स के बारे में पूछा जा सकता है, पाकिस्तान का नेशनल जूस कौन सा है, नेशनल बर्ड कौन सा है, नेशनल एनिमल कौन सा है। उसके बाद करंट अफेयर के कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं, यूएसए का प्रेसिडेंट क्या है, ठीक है जी। उसके बाद पीएम का पूछा जा सकता है जी। अगला सवाल वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं कि अगर आपको कुछ पैसे दिए जाएं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ पे आपको दिया जाए तो आप इसका क्या करेंगे। पॉजिटिव इसका जवाब देना है कि वालिदैन को हज करवा सकते हैं, अच्छे काम के लिए आपने बताना है कि मैं इसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करूँगा। तो ये भी आपने 2 से 3 चीज़ें सोच के जानी है कि आपको अगर 1 करोड़ रुपये दिया जाए, 50 लाख रुपये दिया जाए तो आप उसका क्या करें। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है। आप खूबी इस तरह भी नहीं बतानी कि आप शौक़पन उसमें नज़र आ रहा हो, खूबी भी बड़ी सिंपल आपने बतानी है, मैं सच बोलता हूँ, ठीक है जी, इस तरह की बतानी है। उसके बाद आपसे पूछते हैं कि आपकी खामी कौन सी है। अब खामी हर बंदे में होती है, तो आपने इस तरह की खामी नहीं बतानी कि आपकी पर्सनैलिटी उनके नज़रों में बिल्कुल ही नीचे आ जाए, और इस तरह की खामी बतानी है जिससे आपकी पर्सनैलिटी पर कोई असर ना पड़े। उसके बाद आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछे जा सकते हैं कि मतलब आपकी कोई जीएफ है, लड़कियों के साथ आपको जोड़ के कोई सिचुएशन बनाई जा सकती है। अगर आप लड़की के साथ कमरे में बंद हैं, ठीक है, तब आप क्या करेंगे। उसके बाद आपसे कुछ सेक्स रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, एडल्ट मूवीज़ देखी हैं, उनके बारे में कुछ और तरह के आगे पीछे करके सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इन सिचुएशन में भी आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स आपको बताता जाऊँ कि कई बार जब आप सवाल का जवाब देते हैं तो अफसर दोबारा जवाब को रिपीट करता है। उसका असल मकसद आपको कंफ्यूज करना होता है। आप उसे सिंपली यस सर कह दें। जिस तरह वो आपसे पूछ सकता है जी कि पाकिस्तान का नेशनल जूस कौन सा है, आप कहते हैं शुगर केन, वो इसको दोबारा रिपीट करता है शुगर केन, तो आप सिंपली कह दें यस सर। उसके अलावा जो अफसर आपसे सवाल पूछ रहा हो, आप सिर्फ उसकी तरफ देख के बात करें। ये नहीं सवाल मेजर पूछ रहा है, आपका ध्यान ब्रिगेडियर की तरफ है, जवाब दे रहे हैं। जो अफसर सवाल पूछे, जो अफसर जो बात करे, उसी की तरफ आपका ध्यान हो, उसकी तरफ आपका फेस हो। ये नहीं आपने पूरा ही नहीं मुड़ जाना, सिर्फ आपने फेस को मोड़ना है जी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस सीरीज़ की तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अगली इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ तमाम सेंटर्स के अलग अलग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि बच्चों ने इंटरव्यू दिए, उनसे क्या पूछा गया और उन्होंने क्या जवाब दिया और किस वजह से उनको रिजेक्शन मिली, किस वजह से उनको सिलेक्शन मिली। तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।